प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर 1 जो है यानी कि कविता वाले भाग से आज हम लोग उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बारी-बारी से देखेंगे। आप स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहे होंगे कि सबसे पहले कि कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा मलिक मोहम्मद जैसी, उसके बाद से दूसरा तुलसीदास और सूरदास और उसके बाद से कबीर। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा हमारा प्रश्न है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 15वीं सदी के उत्तरार्ध अनुमानत 1490 में या 15वीं सदी के उत्तरार्ध अनुमानतः 1491 में या 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 में और 15वीं सदी के देखने को मिलता उत्तरार्ध के अनुमान 1493 में। आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 1492 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ है? तो मलिक मोहम्मद जैसी के जो निवास स्थान की अगर हम बात कर ले तो देखने को मिलता है, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा जायस कब्र अमेठी लाहौर, जायस कब्र अमेठी हरियाणा, जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनका जन्म जो था वो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में यानी उनका जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें से कौन सा? तो डी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ। कह रहा ये चौथा प्रश्न जो है वो 2021 में पूछा हुआ है। कह रहा है कवि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था? नाम है आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा मलिक शेख ममरेज, मलिक ममरेज शेख, शेख मलिक ममरेज, राजे मलिक ममरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो देखने को मिलता है कि मलिक राजे अशरफ यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा हमारा प्रश्न कह रहा है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम क्या था? सूफी संत अशरफ सैयद जहांगीर अशरफ या सूफी संत शेख मेहदी सैयद अशरफ जहांगीर या सूफी संत मेहदी शेख जहांगीर सैयद या सूफी संत मेहदी शेख जहांगीर। तो इन पांचों में से आपको चारों ऑप्शन में से आंसर नंबर जो होगा इसमें आपको हम बता दें कि बी नंबर हो जाएगा यानी कि आपको आंसर हो जाएगा सूफी संत शेख मेहदी मेहदी सैयद अशरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न की तरफ। और इस प्रकार से 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी की कृति कृति क्या थी या वृत्ति क्या थी? आरंभ में जायस पर रहते हुए किसानी थे, बाद में शहरी फकीरी में, बचपन में अनाथ साधु फकीरों के बीच जीवन बीता या उपयुक्त में से सभी। तो आपको आंसर होना चाहिए कि इसमें से वो 6 का जो है वो डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। आप कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि वो देखने को मिलता किसान तो थे ही, फकीर तो थे ही, अनाथ भी थे, उनके जन्म के साथ ही उनके माता पिता का देहांत हो चुका था और उनका साधु संतों में उनका जीवन बीता था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा यह 2021 में और 2022 में पूछा है। प्रश्न इस प्रकार से है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी की कृतियों का नाम बताएं। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहारनामा ये या उपयुक्त सभी। तो 7वें प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ये कहारनामा भी और चित्ररेखा भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया। ये दोनों तो आपको महत्वपूर्ण है ही, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि जैसी की भाषा कौन सी थी? यानी जैसी जो है जो भी कविताएं लिखा करते थे उनमें किन भाषाओं का इस्तेमाल करते थे? तो आपको अवसर में दिख रहा होगा कि अवधी, अपभ्रंश,
प्राकृत, पाली। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो अवधी भाषा का इस्तेमाल करते थे। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 9 नंबर प्रश्न। 9वें प्रश्न कह रहा है कि जो लाही अभी डाभ न हुई तो लाही बसाई न सोई। मतलब यह किताब की पंक्ति है। उस किताब की पंक्ति में बताना है कि आपको इस स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, सुगंध की बात कर रहे हैं, यानी देखने को मिलता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो देखने को मिलता है बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है खाली जगह को भरना है। जहां पर कह रहा है कि धनिसु डैश जस कीर्ति जासु फूल मरे पर मरे नवासु। माने कह रहे हैं कि यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन से शब्द भराएगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा नर, पुरुष, आपको परुख और मनुष्य। तो 10 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी परुख। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कह रहा है अगला प्रश्न हमारा कि कड़बक जैसी की किस रचना से लिया गया है। अब यह कड़बक जो चैप्टर है वह किस जैसी के कौन सा काव्य जो लिखा गया था उससे लिया गया। आखिरी कलाम, चित्ररेखा, उसके बाद देखने को मिलता है मसाला और उसके बाद आपको दिख रहा है आपको पद्मावत। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर पद्मावत से देखने को मिलता है इस काव्य को लिया गया है। अगले चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पद्मावत को जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। अवधी में, ब्रज भाषा में, पुरानी हिंदी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रज भाषा में। कहते हैं अगला प्रश्न कह रहा है जैसी के कह रहे हैं कि जैसी के जो काव्य है उस काव्य का मुख्य रस कौन सा है। जैसी के काव्य जो लिखा है उसमें श्रृंगार रस, भक्ति रस, विभत्स रस, करुण रस। तो देखने को मिलता है इस 13वें प्रश्न में जो है जैसी के द्वारा जो है उसमें राजा रत्नसेन और पद्मावती के गुणों की चर्चा की गई है, इसलिए उनके रूप के वर्णन यानी श्रृंगार रस। कह रहा अगला प्रश्न कह रहा है जो कि 2014 में पूछ चुका है और वह प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि जैसी किस शाखा के कवि थे। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दोनों कड़बक में कौन सी रस पाया गया है। दोनों कड़ में भक्ति रस, शांत रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। तो यहाँ पर श्रृंगार का वर्णन किया गया है यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है 16वें नंबर प्रश्न कि जैसी ने कैसे ईश्वर को पाया है। जैसी जो है वो किस प्रकार से ईश्वर को पाए हैं। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा प्रेम की राह से, ज्ञान की आंख से, भक्ति की आंख से, निर्गुण की संध से। तो वह प्रेम की राह को अपना करके जैसी ने जो है वो ईश्वर को प्राप्त किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न जो है वो 17वें नंबर प्रश्न है और 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी। अब मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु की बात करें तो ऑप्शन आपको दिख रहा है लगभग 1548, लगभग 1540, लगभग 1549, लगभग 1550। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनकी मृत्यु जो है वो ए नंबर ऑप्शन यानी 1548 में हुई थी। अब चलते हैं अगला प्रश्न है कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर थोड़ा बहुत जो कि वो देखने को मिलता है 2018 में पूछ चुका है और वह प्रश्न इस प्रकार से है कि प्रेम का पीर किस कवि को कहा गया। 2022 में पूछा है रघुवीर जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेन्द्रपति, रघुवीर सहाय या जयसी। तो प्रेम का पीर जो है वो देखने को मिलता है जयसी को कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 19वें नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयसी की नहीं है। पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा, भक्तमाल। तो इस 19वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो भक्तमाल, क्योंकि अखरावट, पद्मावत और चित्ररेखा जो है वो देखने को मिलता है कि जैसी के द्वारा लिखा गया। तो कौन, तो भक्तमाल ऐसा जो है वो देखने को मिलता है जैसी के द्वारा नहीं लिखा गया है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, जैसी ने अपने आंख की तुलना किससे की है? आकाश से, फूल से, दर्पण से और सूर्य से। तो जैसी ने अपने आंख की तुलना जो है वह देखने को मिलता है सी नंबर ऑप्शन यानी दर्पण से किया है। अगला प्रश्न है थी 21 नंबर और 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जैसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। यह 2023 में सवाल पूछा हुआ है। 21वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो ए नंबर यानी जैसी। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 22वें नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जैसी की रचना निम्न में से कौन सी है? कड़बक, कबित, छप्पय, उषा। तो ये 2023 में पूछा है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा? कड़बक। तब तक के लिए यह वीडियो में हमने इस चैप्टर का पूरी तरीके से रिवीजन करा दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और इसके साथ साथ अपने अच्छे कमेंट के बारे में या अपने विचार के बारे में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी जिस चैप्टर को आपको लगता है कि रिवीजन होना चाहिए, आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट में।